अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में मोस्ट वेलकम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो 2 लेकर आए हैं, जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो 7 पार्ट है, cos क्यूब y अपॉन 3dy, जैसा कि आपके सामने आ गया होगा ये। यस। दूसरा है साइन की पावर 4x dx को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। तीसरा है साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रल कैसे होगा। और जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, आज की इस क्लास में कोशिश करेंगे कि 4 पार्ट जो इनको कवर करें। साइन की पावर 4 3x और cos क्यूब 3x dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आइए इनको पहले है cos क्यूब y अपॉन 3, ये कैसे सॉल्व होगा। ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने जैसा कि स्टूडेंट्स पहले भी आपसे बात की है कि अगर cos या साइन की पावर ऑड हो तो उसको लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं। जो तुलबात शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं वीडियोस को, तो वही बात अच्छी तरह रियलाइज कर रहे होंगे कि साइन या cos आ जाए तो सबसे पहले उसको आपने लीनियर पावर यानी cos को पावर 1 में ब्रेक करना होगा, या साइन पे और पावर आ जाए तो उसको ब्रेक करना होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब लीनियर पावर पावर 1 में ब्रेक हो जाता है cos या साइन, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको फिर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आते हैं। यानी मिसाल पर ये cos क्यूब y अपॉन 3 है, तो जब आप cos को लीनियर पावर 1 में ब्रेक करेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर, उस cos स्क्वायर को फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये टेक्निक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये जो cos क्यूब है इसको ब्रेक कीजिए, किसमें, आइए मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। इसको ब्रेक करेंगे cos स्क्वायर y अपॉन 3 और इनटू क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, cos y अपॉन 3। याद रहे कि जो y अपॉन 3 दिस इज द एंगल। आप चाहें तो उसको यू सपोज करके भी लेके चल सकते थे, लेकिन ये चूंकि कोई इतना बड़ा एंगल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लिहाजा साथ साथ ही इसको लेके चलते हैं। तो cos स्क्वायर y अपॉन 3 एंगल और cos की पावर 1 y अपॉन 3, इस तरह ये cos क्यूब ब्रेक हो जाएगा लीनियर पावर 1 में। और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट टू y तो से इंटीग्रेट करना है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने इसको जो है cos की पावर 1 में ब्रेक कर लिया, लीनियर पावर में ब्रेक कर लिया। अब जो बाकी पोर्शन cos स्क्वायर y अपॉन 3 यानी cos स्क्वायर बचा है, तो जैसा कि सवाल हल करने का मेथड है, तो इसको हमें साइन में चेंज करना होगा। और उसके लिए कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, यकीनन आप समझ गए होंगे। वो ये वाला रिलेशन बताया था पिछली वीडियो में कि cos स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि हम जो है, आप चाहें तो एंगल को बॉक्स में तस्वुर कर लीजिए। आप ये जो एंगल है y अपॉन 3, इसको क्या इसमें बॉक्स में जो है वो तस्वुर कर लें। तो cos स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन क्या बन जाएगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बॉक्स। इसमें आसानी ये होगी कि आप इस जो भी एंगल होगा बॉक्स में, वही एंगल साइन के साथ आ जाएगा। क्लियर। तो cos स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर बॉक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। इज क्लियर। तो इसमें हमें सहूलत ये रहती है। लिहाजा जब आप इस पर रिलेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आइए देखिए क्या करेंगे। यस, cos सॉरी यस cos स्क्वायर y अपॉन 3, cos स्क्वायर पे तो रिलेशन लगा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और साथ में क्या मौजूद है, y अपॉन 3। देखें बॉक्स में जो एंगल था y अपॉन 3, वो साइन का एंगल बन जाएगा y अपॉन 3। और इंटू इसके आगे क्या मौजूद है, देखिए cos y अपॉन 3 और साथ में इसके मौजूद है dy। गेट क्लियर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है लेके हमें चलना होगा। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि होता ही है कि जब आप रिलेशन लगा लेते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते ही हैं कि ब्रैकेट में जो साइन y अपॉन 3 है, इसको न्यू वेरिएबल u के अलावा सपोज कर लेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, जो कि आगे मौजूद है। गेट क्लियर। इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत आसानी के साथ सॉल्व होगा और ये u वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनमें सर नहीं खपाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही आसान मेथड है, इसी को आप हमेशा फॉलो किया करें। कि यहाँ पे साइन, यहाँ स्टूडेंट एक सवाल करते हैं अक्सर, ये उनके जहनों में क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि किसको यूज अपोज करेंगे, साइन y अपॉन 3 को या cos y अपॉन 3 को, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos है आगे मौजूद है और cos का डेरिवेटिव साइन होता है जो इधर मौजूद है। तो ये बात भी बताई थी पिछली वीडियो में कि हमेशा उसे यूज सपोज करेंगे जिसके साथ dy अटैच नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे dy cos y अपॉन 3 के साथ अटैच है, तो इस cos को हम जो है यू सपोज नहीं कर सकते। डेट क्लियर। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव dy या dx या dt अटैच होगा, उसको हम यू सपोज नहीं करेंगे, बल्कि किसे सपोज किया जाएगा। याद रहे कि ये जो साइन है, साइन y अपॉन 3,
इसको स्क्वायर को भी नहीं, साइन वाई अपॉन थ्री को यूज सपोज किया जाएगा, स्क्वायर जो है बाद में इसके ऊपर वैसे ही लगाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कीजिए इसे, यस u इज इक्वल टू, यस क्या बोलिए, साइन वाई अपॉन थ्री, इसको आप u मान लीजिए। ये तरीकेकार है, साइन वाई अपॉन थ्री को u सपोज कर लें और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का, जैसा कि हमेशा आप सोल्व करते चले आते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आइए इसको डिफरेंशिएट करें। विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा बल्कि विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, क्योंकि राइट पर जो वेरिएबल है वाई उसके लिहाज से ही डिफरेंशिएट करना होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड में डिस्कस किया था हमने आपसे कि कैसे होगा, ये तवज्जो रहे। यस, यू का डेरिवेटिव तो डी यू बताया था, याद आ गया होगा आपको। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाई अपॉन थ्री को बॉक्स में ले लें तो साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है एक दफ़ा फिर। साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये फार्मूला जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, याद है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। यस, कॉस ऑफ बॉक्स का फार्मूला लगा रहे हैं डेरिवेटिव का, तो वो होता है साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला कॉस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में है वाई अपॉन थ्री। उसके बाद फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे, वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ बड़ी तवज्जो तलब बात है कि वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट वाई वन होगा, यानी इसका मतलब वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव वन अपॉन थ्री हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट मेथड में बता चुके हैं कि वाई का डेरिवेटिव वन लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, डी वाई, और अपॉन में थ्री एज इट इज रह जाएगा। गेट क्लियर, तो वाई अपॉन थ्री का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई और अपॉन में थ्री अपनी जगह मौजूद। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें चाहिए cos y अपॉन थ्री डी वाई की वैल्यू, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो थ्री यहाँ नजर आ रहा है अपॉन में डी वाई के नीचे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, थ्री डी यू और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा cos y अपॉन थ्री और साथ में डी वाई मौजूद है। इस तरह से cos साइन वाई की जगह आ जाएगा u और cos y अपॉन थ्री डी वाई की जगह आ जाएगा थ्री इंटू डी यू। इस तरह से क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल वन जो है वो y वेरिएबल से निकलकर ट्रांसफॉर्म होकर u वेरिएबल में शिफ्ट हो, और इसको हैंडल करना या इसको आगे इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू पे, दिस इज द बेस्ट मेथड, आप इसको हमेशा अडॉप्ट किया करें। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यू सपोज करने की जरूरत नहीं है इस डेट के लिए, उसके बगैर भी ये सॉल्व हो जाता है। देखिए अब आगे क्या होगा। यस, इंटीग्रल वन में पुट कीजिए इन कीमतों को, पुट इन वेयर, पुट इन इंटीग्रल वन। देखिए इंटीग्रल वन में किस तरह से पुटिंग होगी, तवज्जो है। इंटीग्रल वन इम्प्लाइज डेट आपके सामने ही मौजूद है, इंटीग्रल वन इम्प्लाइज डेट। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए वन माइनस, यस, साइन वाई अपॉन थ्री, इसको आपने यू सपोज किया था लेकिन ऊपर पहले से स्क्वायर मौजूद है, यू स्क्वायर, और कोस वाई अपॉन थ्री डी वाई की जगह आ जाएगा क्या, डी यू, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह डी यू लिखेंगे, नहीं डी यू नहीं आएगा, थ्री डी यू आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा थ्री डी यू, कोस वाई अपॉन थ्री डी वाई को थ्री डी यू के बराबर लेगा, हो जाएगा थ्री डी यू। तो देखा आपने किस तरह क्वेश्चन आपका वाई से निकल कर किस में आ गया, यू में। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे कि अब हमें क्या करना होगा, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई कॉफिशिएंट थ्री मौजूद हो तो उस कॉफिशिएंट को जो है आप बाहर ला सकते हैं। डेट के लिए साइन ऑफ इंटीग्रल से कहाँ शिफ्ट कर देंगे, बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो वही काम अब आपको यहाँ करना होगा कि ये जो आपको थ्री नजर आ रहा है, तवज्जो रहे हमारे पास, यस, ये जो थ्री दिखाई दे रहा है आपको, इसको साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर फेंक यहाँ ले आइए बिल्कुल शुरू में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना हमारे लिए आसान तरीन हो जाएगा। तो थ्री बाहर आ गया साइन ऑफ इंटीग्रल से, और अंदर सूरत हाल ये कि वन माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी जगह रहा, डी यू भी अपनी जगह रहा, थ्री को बाहर कर दिया। नाउ टाइम कम्स टू मेक द सैंडविचेस। यहाँ पे एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सैंडविचेस, इससे मुराद खाने वाला तो जाहिर सी बातें नहीं है, इससे मुराद सैंडविच क्या है कि थ्री और साइन ऑफ इंटीग्रल ये दोनों मिलकर जाएंगे, पहले वन पर अप्लाई होंगे और राइट से यहाँ पर डी यू इन पे अप्लाई होगा। इसका मतलब है वन जो है थ्री साइन ऑफ इंटीग्रल और डी यू के दरमियान एक तरह का सैंडविच। फिर इस तरीके से थ्री और साइन ऑफ इंटीग्रल यू स्क्वायर पे अप्लाई होंगे और वहां से डी यू अप्लाई हो जाएगा। हमें यहाँ मल्टीप्लाई का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जाहिर है ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, ये डी यू भी ऑपरेटर है। इससे मुराद ये होती है कि जो भी रकम इनके बीच में आएगी आप उसे इंटीग्रेट करें। तो एक तरह के ये ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई नहीं होते बल्कि अप्लाई होते हैं। के लिए ओके, अब देखें क्या हो जाएगा, थ्री साइन ऑफ इंटीग्रल पहले वन पे अप्लाई होगा, जो बात कही उसको पे अमल करना होगा, अब डी को बदल लें।
देखा आपने, 3 साइन ऑफ इंटीग्रल और डी के बीच में 1 क्या बन गया, सैंडविच बन गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर देखें यहाँ पे 3 साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस यू स्क्वायर पे, तो प्लस माइनस माइनस साइन पहले, तो 3 और साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर पे, और राइट हैंड साइड से डी यू अप्लाई होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया आपसे कि ये डी यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इस 1 को जो है हटा सकते हैं, डी यू 1 डी यू हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब ये परफेक्ट इंटीग्रल बन गया, जैसा कि हम पहले भी कई दफा डिस्कस करते आए कि अगर फर्ज कर लें dx लिखा हो तो ये परफेक्ट इंटीग्रल कहलाता है, इसमें डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, लिहाजा परफेक्ट इंटीग्रल इसका इंटीग्रल x हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के साइन कट जाएंगे, तो देखें स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा, तवज्जो रहे। ओके, यहाँ पे 3, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे किसी भी रकम को तो कर्ली ब्रैकेट में बंद करने की आदत डलवाइए आपको, इसी को फॉलो करें, इसमें बहुत सहूलत रहती है। तो ये यहाँ सिर्फ यू रह जाए, तो डी यू का इंटीग्रल होगा। ओके, उसके बाद देखिए -3 अपनी जगह, आप यू स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो मेरा ख्याल है आप समझ गए कि यहाँ पर हमें लगाना होगा पावर रूल। पावर रूल क्या आता है कि अगर x की पावर n हो और उसे इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल के मुताबिक क्या करते हैं, जो भी x की पावर n है उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाते ही हैं, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि n नॉट इक्वल टू -1, कि जो n पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1 फार्मूला विल बी फेल्ड। फिर वो न्यू फार्मूला डिवीजन रूल अप्लाई होता है फिर ऐसी सिचुएशन में, जो हम पिछली किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो n इज इक्वल टू 2, देखें यहाँ u की पावर n इज इक्वल टू 2 है जो -1 नहीं है, लिहाजा इस पे फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे रूल के मुताबिक u लिखेंगे और n में एक का इजाफा यानी पावर 2 में एक का इजाफा कर देंगे और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, साइन ऑफ इंटीग्रल और डी यू हो जाएगा साफ, अब उसे नहीं लिखा जाएगा, उसका खेल खत्म, यानी उसने अपना काम फिनिश कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखें सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताते चले आए कि क्वेश्चन हमारा जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में आपको जवाब देना है, और जो आखिरी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप होगा, लास्ट स्टेप, उसमें हम सी अप्लाई लगा देंगे तमाम इंटीग्रल का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करें आप, और उसके बाद यू को रिप्लेस करें किससे, वाई वेरिएबल से जो क्वेश्चन में गिवन था। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 यू कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है, फिर माइनस का ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, तवज्जो रहे, u की पावर 3, और यहाँ पे 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 3u अपनी जगह रहा और -3 से यहाँ पे कट जाएगा, नजर आ रहा है, देखिए, यस, यू कैन सी है, 3 से कट गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यू क्यूब बचेगा। ओके, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, टाइम कम्स टू पुट द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पर दोबारा पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अगर आप और से देखें तो वाई की फॉर्म में था, तो आंसर भी हमारा वाई की फॉर्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो था 5 का 7 पार्ट वाई की फॉर्म में, तो वाई आना चाहिए आंसर में। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने यू की वैल्यू लेट की थी, तवज्जो रही है, यू किसके बराबर था, साइन वाई अपॉन 3, तो आंसरिंग स्टेप में क्या करेंगे कि जहां जहां यू है वहां पे साइन वाई अपॉन 3 पुट कर देंगे, ये तरीकेकार होगा। देखिए यहाँ पे, ओ, ओके, क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये आपको यू नजर आ रहा है, इसमें यू की जगह वाई अपॉन 3 और यहाँ भी यू की जगह वाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा एक जुमला आपको, पुट क्या, पुट यू इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन 3, एक वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, जो आपने इक्वेशन ए सपोज की थी वहां से वैल्यू पुट की जाएगी, उम्मीद है आप समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 अपनी जगह रहा, यू की जगह आ गया, दो जगह यू की, जहां जहां यू है वहां पे साइन वाई अपॉन 3 लिखना ही लिखना है, तो यू की जगह आ गया साइन वाई अपॉन 3, माइनस पे यू की जगह आ गया साइन वाई अपॉन 3, लेकिन बी केयरफुल के साइन के ऊपर पावर 3 है, लिहाजा साइन के ऊपर यहाँ भी पावर 3 लगाई जाएगी, और वाई अपॉन 3 तो साइन का एंगल है, इस पे 3 नहीं लगा देना एंगल वाई अपॉन 3। याद है ना वो फादर और बच्चे की मिसाल दी थी कि टिकट फादर का होता है, उसके हाथ में गोद में जो बच्चा है उसका टिकट नहीं होता, तो साइन अगर फादर है तो वाई अपॉन 3 कौन है, उसका बच्चा है, तो पावर सिर्फ साइन पे आएगी, फादर पे, वाई अपॉन 3 पे नहीं आएगी। आखिर में सबका एक, हम दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाएंगे आप, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर, ये आपके सामने आ गया होगा, स्क्रीन पर नहीं आया तो देख लीजिए, ये रहा।
वो है साइन की पावर 4x dx। यस, ये क्वेश्चन जो हमने साइन की पावर 4x dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको देखना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा या कैसे इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे एक बात का बहुत ख्याल रखना है आपने, साइन की पावर 4x है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर यू कैन सी हियर, एक मिनट, बटा बंद हो गया था मुझसे, यस, क्या बात कर रहे थे हम, तवज्जो रहे, साइन की पावर 4x dx। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की पावर 4 आई। क्या ये साइन की पावर 4 इवन आई? क्या ये इवन पावर आई? नीचे देखें जो 9 पार्ट है उसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी पहली दफा ऐसा हुआ है कि साइन या कॉस पर पावर इवन, दोनों पे एक साथ इवन पावर आई है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन इस लिहाज से बड़ी खास अहमियत के हामिल हो जाती है कि साइन पर अगर पावर इवन आ जाए तो फिर कैसे हल करेंगे। साइन या कोस पर पावर ओड आए तो आपने देखा 7 पार्ट ऊपर अभी भी हमने सॉल्व किया है। फिर साइन पर या कोस पर ओड पावर आ जाए तो क्या करते हैं, लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, कोस को अगर पावर 1 में ब्रेक करेंगे तो कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ ये तुम समझ गए ओड में। और साइन क्यूब अगर होता उसमें भी फिर इसी तरह ब्रेकिंग करते, जो हम पिछली वीडियोस में करते रहे। अब यहाँ पर पहली दफा ऐसा हुआ है कि साइन की पावर 4x यानी इवन पावर आई है, तो व्हाट टू डू। अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, तो क्या इसको पावर 1 में ब्रेक करेंगे साइन की पावर 4x को, तो जवाब है नेवर। जब भी साइन या कॉस की पावर, याद रखिएगा, इवन होगी, इवन पावर होगी, तो उसको कभी भी लीनियर पावर में ब्रेक नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको स्क्वायर पावर में ब्रेक करेंगे, पावर 2 में ब्रेक करेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, नोट कर लें अपने पास कि साइन या कोस की पावर अगर इवन हो तो उसको हमने ब्रेक करना होता है स्टूडेंट्स, किसमें, स्क्वायर पावर में। चाहे साइन की पावर 4 हो तो स्क्वायर में, साइन की पावर 6 हो तो स्क्वायर में, साइन की पावर 8 हो तो स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? तो इवन पावर अगर हो तो साइन या कोस दोनों की बात हो रही है, तो उन दोनों को फिर इवन, फिर स्क्वायर पावर में ब्रेक किया जाएगा। आइए साइन की पावर, क्वेश्चन 5 का ये 8 पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन 5 का कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? 8 पार्ट है। आप भी आ जाइए स्क्रीन पर, तो देखिए ये आपके सामने। अब हम आगे लेकर चल रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है भैया? क्वेश्चन 5 का ये है आपके सामने 8 पार्ट। यस, क्वेश्चन 5 का 8 पार्ट है। ये आपके पास बुक होगी, वहां से आप देख सकते हैं। साइन की पावर 4x क्या है स्टूडेंट्स? साइन की पावर 4x dx। ये आपके सामने सिचुएशन है, साइन की इवन पावर x है। जैसा कि बताया, सॉल्व करने का कायदा है कि स्क्वायर में ब्रेक करना है। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक रिलेशन और याद रखिएगा, आप इसको स्क्वायर में तो ब्रेक कर ही देंगे हम। वो ये बताया था, आपको याद कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का एक बहुत दो फार्मूले, एक तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो तो आप जानते ही। इसका एक बहुत ही मशहूर फार्मूला और है, 1 माइनस, याद करें क्या था, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। याद आ गया होगा क्या फार्मूला है? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला पता है कहाँ से निकलता है? मैं थोड़ा सा इसको आपको करके बताता हूँ। कोस 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट ईयर में, ये वहां से ड्राइव होता है। तो अगर हम यहाँ पर फर्ज कर लें कि देखिए कॉस 2 थीटा अपनी जगह रहा, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगा दो, कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। आगे मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा। मैं तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि दायरे सारा काम तो फर्स्ट ईयर के मैथ में सीखा हुआ आपने। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होकर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, कॉस 2 थीटा को यहाँ। तो देखें प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है आपको, ऐसे नजर आ रहा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वहां जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, ये कॉस 2 थीटा वहां जाके माइनस में हो। फिर 2 को डिवाइड में भेज दें, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के। इज डेट क्लियर? तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन बनता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसमें खास बात क्या है? अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाई आपने साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी तो लगा सकते थे, वो क्यों नहीं लगाया? तो याद रखिएगा, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी एक दफ़ा। फिर जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो इस वीडियो को, वो इस बात को अच्छी तरह जान लें कि याद रखिएगा, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास साइन 4x के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, ना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल का फार्मूला है, ना कोस स्क्वायर के, ना कोस की पावर 4 के।
इंटीग्रल का फार्मूला, हमारे पास साइन ऑफ बॉक्स और कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसको कॉस की पावर 1 में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ला के ट्रांसफर कर दें। यानी ये साइन स्क्वायर थीटा है तो और करें यहाँ पे साइन की पावर 2 इसके इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस 2 थीटा में कॉस आ गया, कॉस की पावर 1 है तो कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला है हमारे पास। दैट क्लियर? यही वजह है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इस रिलेशन को अप्लाई करके कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट क्लियर? तो पावर 2 से ये पावर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। बस फर्क ये कि यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस 2 से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला इसी तरह से अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पर रिलेशन लगा दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बन जाता है। देखिए वो ये आएगा, आप ये खुद कीजिएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट जो है खुद से कोशिश करें, मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन, हम तो हमारा काम तो सिर्फ गाइडलाइन देना है, चलना तो आपने खुद है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन, देखें कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बिल्कुल मिलता जुलता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस का फर्क है, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पर गौर से देखें कोस स्क्वायर थीटा पे रिलेशन लगाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप साइन स्क्वायर पे लगा दें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन। ये हिंट दे दिया आपको। इस पर रिलेशन लगा के जब आप सोल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 आएगी। उम्मीद है आप कुछ समझ रहे होंगे। तो ये पॉइंट यहाँ कैसे इस्तेमाल होगा इसको ज़रा समझना है। फिर आइए, ये साइन की पावर 4x है ना, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। ये एक्स्ट्रा काम हो गया थोड़ा सा, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो एक बहस थी जो आपसे हमने की है। तो साइन की पावर 4x को हमने ब्रेक करना था किसमें, साइन स्क्वायर में, जैसा कि बताया साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख लें या साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिख लें। बात एक ही है, चॉइस आपकी अपनी, जितना चाहें सॉल्व करें। तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या मौजूद है, dx। ऐसे ही आप चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ चलें, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 कर देते हैं ताकि दोनों ही काम हो जाए, पहली बात भी रह जाए और दूसरी बात भी रह जाए। साइन स्क्वायर एक्स को जब साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर नहीं आ जाएगा? या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, 2 टू दा क्या होता है 4 होता है, तो साइन की पावर 4x आ जाएगी भाई, ऐसे समझ। डेट क्लियर? तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है तो साइन की पावर 4 को इस तरह भी ब्रेक किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर इस एक्स को हम बॉक्स में तस्वुर कर लें, इसमें तवज्जो है, इस एंगल एक्स को हम बॉक्स में तस्वुर कर लें, किसमें, बॉक्स में, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो है, इस पे साइन स्क्वायर बॉक्स के साइन स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगाएंगे, या साइन स्क्वायर थीटा वाला रिलेशन भी बोल सकते हैं आप इसे, तभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। कौन सा वाला है ये बात, साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, वो रिलेशन यहाँ लगाते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। लेकिन मेरी आदत है कि मेरी कोशिश होती है कि एंगल को बॉक्स में लेकर फिर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें या फार्मूला लगाएं। तो मेरा मशवरा आपको भी यही है कि आप इसी तरह से कर लिया करें, यानी आप थीटा लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, बॉक्स लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बॉक्स की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी या फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए, याद रहेगी इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है बल्कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये आइडेंटिटी है। आइए इस पर अप्लाई कीजिए, देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स पर जब आप फार्मूला लगाएंगे, यानी बॉक्स में क्या मौजूद है, एक्स है, तो यहाँ पे भी बॉक्स में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, हो गया 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 1 माइनस यस कॉस 2 एक्स और अपॉन में क्या है, 2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 एक्स अपॉन 2, और ऊपर क्या है, पहले से स्क्वायर मौजूद है, देखिए यहाँ पर ये वाला स्क्वायर, और साथ में स्टूडेंट्स इसके क्या होगा, dx होगा। तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से जो है पावर 4 जो है रिड्यूस हो गई, याद रखिए। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, ये जो स्क्वायर है 1 माइनस कॉस 2 एक्स यानी न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा। देखें क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 एक्स पहले न्यूमरेटर पे लगा दें, ओके, ये न्यूमरेटर, और फिर उसके बाद जब ये स्क्वायर डिनोमिनेटर पे आएगा यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और साथ में मौजूद है dx। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कई दफ़ा बताया कि अगर साइन ऑफ इंटीग्रल के आगे कोई नंबर आ जाए और कोएफिशिएंट के तौर पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में, तो उसको हम साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन है, ये जो 4 आपको नजर आ रहा है नीचे न्यूमरेटर में, इसको ले जाएंगे लेफ्ट, साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर, चूंकि डिनोमिनेटर में है
लिहाजा 1/4 करके ही इसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x और उसका होल स्क्वायर और साथ में मौजूद है डी। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो है आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको खोलना, याद रहे कि बहुत पेशेंस की जरूरत है। इस तरह के सवाल जो पहली दफ़ा हो रहे हैं, जिन ये बात हम पहले भी डिस्कस लास्ट वीडियो के एंड में की थी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं किसी खास स्पेशल कैटेगरी का, तो एक क्वेश्चन पे तो तवज्जो की बहुत सख्त जरूरत होती है, लेकिन उस जैसे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप खुद कर लेते हैं, बशर्ते कि आप पहला जो है क्वेश्चन अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें कि वो कह रहा है, उसको समझ जाए। तो देखें यहाँ पर अब क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। इसको अगर हम a मान लें और cos 2x को क्या मान लें स्टूडेंट्स, b मान लें, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चे की जबान पर है, वो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, याद करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, तो सूरत हाल ये होगी कि 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी जगह, कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ज्यादा जरा आसानी रहेगी। ए का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का, ए की जगह आएगा 1 और बी की जगह आएगा कॉस ऑफ 2x। अब देखें प्लस उसके बाद बी का स्क्वायर है तो बी की जगह फिर कॉस ऑफ 2x है, 2x इसका एंगल है कॉस का, याद रखिएगा। तो ऊपर क्या लगाएंगे फिर स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या मौजूद है dx। अब अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन का होता है, आप जानते हैं। इस फार्मूला लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट 1 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोस वेल 1 ही होगा, माइनस 2 1 2 और साथ में इसके मौजूद है कॉस ऑफ 2x और प्लस, अब ये जो स्क्वायर है ये कॉस पर आ जाएगा, 2x तो एंगल है, फादर पर आएगा, बच्चे पे नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, साथ में क्या मौजूद है dx। अब क्या होगा, अब कैसे इस सिचुएशन को जो है हैंडल किया जाएगा। तो देखें यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, तवज्जो रहे, यहाँ पर 1 का इंटीग्रल परफेक्ट होगा जो हम जानते हैं, कॉस ऑफ बॉक्स, कॉस की पावर 1 हो चुकी है, कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला भी हमें पता है, फार्मूला नंबर 10 फार्मूलों की लिस्ट जो बताई थी उसके अंदर, और उसके बाद लेकिन कोस स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला हमें मालूम नहीं है। अब वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई जो साइन स्क्वायर की बारी में थी, तो अब फिर कॉस स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगाएंगे, तवज्जो रहे, यानी इस 2x को आप किस में तस्वुर कर लें, बॉक्स में, तो फिर इस पे कॉस स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगेगा जो हमने क्लास के आगाज में बहस की। देखिए कौन सा था वो, कॉस स्क्वायर थीटा का, ये कॉस, पहले साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगाया आपने, अब इस सिचुएशन में कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगाएंगे तो कॉस की जो पावर 2 है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉस की पावर 1 में, लीनियर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के रिलेशन। तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, लेकिन तवज्जो रहे कि यहाँ पर हम थीटा के बजाय बॉक्स ले रहे हैं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो मेरा ख्याल है मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोस स्क्वायर बॉक्स, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने इस क्वेश्चन के आगाज में जिस पर तफसील से बहस कर ली है वो ये है, 1 क्या था, माइनस या प्लस, प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स, बॉक्स में याद रहे कि ये पूरी रकम होगी कॉस का एंगल है बॉक्स का, बॉक्स में, और अपॉन में कौन है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स अपॉन वाई। फिर से देख लें, साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूले में माइनस आता है, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर बॉक्स के फार्मूले में प्लस साइन आता है। ओके, आइए, तो कॉस स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन जो हम इस पे लगाने वाले हैं, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, अब तो बात बिल्कुल ही मेरा ख्याल है आसान हो गई है। 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी जगह रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल स्मूथली चलना है, पेशेंट के साथ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x, डेट क्लियर, पहला सवाल है फर्स्ट कैटेगरी का, प्लस कॉस स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगा रहे हैं, ये है 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स अपॉन 2, समझ रहे क्या लगा रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स, यानी क्या, 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स में कौन है, याद रखिएगा बॉक्स में 2x है, तो 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई होकर 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 बॉक्स, बॉक्स में है 2x, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4x। ओके, सेकेंड ईयर में ये इतना तो काम डायरेक्ट करना चाहिए ना आपको, 1 प्लस कॉस 4x और अपॉन में स्टूडेंट क्या है देखें 2, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 बॉक्स अपॉन, तो 2 अपनी जगह रहा, बॉक्स में 2x है तो 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 4x। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और बाहर क्या मौजूद है dx, याद रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ओके नीचे आना है सही। अब ये जो 2 है ये एलसीएम है, इसको भी ब्रेक कर लें, तो देखें क्या हो जाएगा फिर, 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस
टू कॉस ऑफ 2x प्लस, उसके बाद देखें क्या होगा 1/2 प्लस, और यहाँ पे 2 इसके नीचे ब्रेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में क्या मौजूद है cos ऑफ 4x। cos 4x अपॉन 2 होगा लेकिन हमने 1/2 साइड में लिख लिया, तो बात है कि ये dx। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये x ये प्लस का 1 तवज्जो है, कौन सा, ये प्लस का 1 और प्लस का 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं तो इनको आप ऐड करके लिख लीजिए। 1 में ऐड करेंगे 1+1 तो क्या आएगा, देखें राइट वर्क करके देख लें इसका। तो 2 एलसीएम है इसमें, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया 1 बचा, तो 2 में 1 प्लस करने पर क्या हो जाता है 3/2। तो 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2 आ जाएगा। तो 1 और हाफ को ऐड करने पर 3/2 आएगा, तो हम ऐड करके लिख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्टेप जो है कम हो जाएंगे। तो 1 में हाफ प्लस करेंगे, इसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/2 क्या हो जाएगा 3/2। बहुत अजीब सा हो गया, फिर से कर लेते हैं इसको सही जरा। यस 3/2 माइनस का फिर 2 कॉस ऑफ 2x, ये वाला 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x, ये आ गया 1/2 और कॉस ऑफ 4x कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या मौजूद है dx। ओके, अब देखें क्या होगा, अब सैंडविचेस बनेंगे। सैंडविचेस का मतलब ये है कि 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल मिलकर जाएंगे, पहले 3/2 पे, उसके बाद इस पर, फिर तीसरी टर्म पे अप्लाई होंगे, और राइट से dx आएगा जो कि पहले 3/2 पे अप्लाई होगा, तो इसका मतलब है 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल के दरमियान 3/2, 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल और dx के दरमियान 3/2 साइन। ऐसे ही ये चीज़ क्या बन जाएगी, सैंडविच बन जाएगी। वही मामला बाकी दो टर्म्स के साथ भी होगा। तो देखें स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे। 1/4, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले 3/2 पे अप्लाई हुआ और वहां से उसमें क्या अप्लाई होगा देखें dx। ओके, उसके बाद माइनस, फिर 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे अप्लाई होगा, तवज्जो है, दूसरी टर्म है 2 cos ऑफ 2x, तो 2 cos ऑफ 2x पे अप्लाई होगा और वहां से dx, फिर 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा, तीसरी टर्म है प्लस के साथ, तो 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा, हाफ cos ऑफ, शायद नजर नहीं आ रहा होगा 4x और साथ में क्या है dx, देखते हैं, हाँ नजर, खैर कोई बात नहीं, तो हम अपना ऊपर कर लेते हैं स्टेप ऐसे ही 1/4 1/2 cos 4x dx, इस तरह से सिचुएशन जो है हो जाएगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट नंबर्स बाहर निकाल लीजिए। तो 1/4 अपनी आ रहा है, ये 3/2 को साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर निकाले तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ बाहर आ जाए। ओके, उसके बाद dx, ये परफेक्ट इंटीग्रल बन जाएगा, फिर ये 2 बाहर निकल आएगा, देखेंगे क्या, ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ये बाहर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1/2 जो है ये बाहर निकल आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखें क्या होगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, 2 अपॉन में मौजूद है 4, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल जो है cos ऑफ 2x पे अप्लाई होगा और वहां से है dx, और यहाँ पे 1/2 बाहर आ रहा है, तो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, न्यूमरेटर वाला नंबर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर अप्लाई होगा। उसके बाद देखें आगे क्या है, नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड में जाऊँ, इधर होना पड़ेगा, इधर cos 4x और साथ में क्या मौजूद है dx। ओके, ओके, इतने पेशेंट के बाद जब आपने यहाँ तक देख लिया तो अब इसको छोड़िएगा नहीं, इसको कंप्लीट करना है हमने, आप सिर्फ फार्मूले अप्लाई करने हैं। ओके, क्या करना है, तो परफेक्ट इंटीग्रल बन जाएगा 1 3 जा 3 और नीचे 4 2 जा 8, इसको इंटीग्रेट कर दें मेरा ख्याल है। यस, इसमें क्या होगा इसके इंटीग्रल में बोलिए, यहाँ पे डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं, परफेक्ट इंटीग्रल में क्या रह जाएगा, सिर्फ x, तो यहाँ इसका इंटीग्रल ओनली x होगा, फिर माइनस, यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कटिंग हो रही है यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1/2 बचेगा, जाहिर सी बात है, तो 1/2। अच्छा, आप इसको इंटीग्रेट करना है कि इसको cos ऑफ 2x को, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको, तो ये जो 2x है इसको बॉक्स में ले लीजिए,
और इस पे कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करते हैं और इस पर 4x को बॉक्स में लेना होगा क्योंकि ये कॉस का एंगल है, तो इस पे भी कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का ही फार्मूला अप्लाई होगा, यानी एक ही फार्मूले से दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये फार्मूला नीचे लिखा है, देखिए कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है स्टूडेंट साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। दिस इज द फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर सेकंड एंड थर्ड इंटीग्रल बोथ। अब देखिए क्या होगा, कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 2x, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx हाफ प्लस 1/8। उसके बाद देखें यहाँ पे फिर कॉस ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का यही वाला फार्मूला लगेगा जो नीचे रेड कलर से लिख दिया, ये है साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में है इस दफा 4x और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स है तो 4x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 4 होगा। और जैसा कि बताया कि अभी आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाइएगा, उसको हम बिल्कुल आखिर में जो है वो लगाएंगे। देखिए अब क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ओके, यस, देखिए क्या करेंगे अब, तवज्जो रहे। 3/8 एक्स, कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 1/4 और साइन ऑफ 2x, और उसके बाद देखिए क्या होगा प्लस 1, और ये 4/8 से मल्टीप्लाई होकर 4/8 = 32, ये हो जाएगा 1/32 और साइन ऑफ 4x, और आखिर में इन सब का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तीनों इंटीग्रल का लगा जाएगा, दैट विल, तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तवज्जो रहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपके सामने स्क्रीन पर होगा, देख लीजिए। यस, क्या साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये नवा पार्ट है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट, dx, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, इसमें भी खास बात क्या है कि साइन पे पावर इवन है और कॉस पे भी पावर इवन। तो जैसा कि बताया है कि इवन पावर को कैसे हैंडल करते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू हम पार्ट 8 में कर चुके हैं। तो आइए वही जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो फिर समझने की कोशिश कर ले। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अब है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, ये 9। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या मौजूद है dx। कैसे होगा, बिल्कुल आसान हो गया। अब तो इतनी ज़्यादा मसले मसाइल रहे नहीं क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला सवाल जो होता है किसी भी खास कैटेगरी का, वो बड़ी अहमियत का होता है। जब वो आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह बारीकी से समझ लेते हैं, फिर नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों पे इवन पावर है, तो इस पर साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगा देंगे। कौन सा वाला बोले, 1 - cos ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, और cos स्क्वायर एक्स पे cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगा देंगे, वो होता है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। ओके, और थीटा के बजाय आप चाहें तो एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल एक्स है, तो उसके मुताबिक देखिए क्या हो जाएगा, बॉक्स में भी ले सकते हैं। यस, साइन ऑफ इंटीग्रल स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स पे पहले लगा, जब साइन स्क्वायर एक्स पे लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 - cos ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह है एक्स, और अपॉन में कौन है बोलिए 2। उसके बाद देखें आगे cos स्क्वायर एक्स पे 1 प्लस, यस क्या होगा 1 + cos ऑफ 2 एक्स आ जाएगा, थीटा की जगह एक्स, और अपॉन में मौजूद है 2 और बाहर मौजूद है dx। ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। तो कैसे क्वेश्चन को डील करना है और अब आगे कैसे लेके चलेंगे, तवज्जो रहे। यहाँ पर देखें 1 - cos 2x है और 1 + cos 2x है। अगर आप थोड़ा सा और करें तो यहाँ a - b × a + b के फार्मूले की एक शक्ल बन रही है, दैट इज a² - b²। लेकिन ठहरिए, पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 क्या हो जाएंगे 4, 4 को आप साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले लें वरना तंग करेगा ये। तो 1/4 को हमने साइन ऑफ इंटीग्रल से ले लिया बाहर, और यहाँ पर बचा 1 - cos ऑफ 2x। ओके, और साथ में क्या है 1 + cos ऑफ 2x, और इसके साथ क्या मौजूद है dx। ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। तो अब देख, जैसे कि बताया आपको कि क्या करना होगा, देखें
यहाँ पर इसको आप ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए और इसे बी मान लें, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। इसका फार्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने फार्मूला टाइप किया था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे बच्चे की जुबान पे फार्मूला है। ओके, देखें अपने क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल। ओके, अपनी जगह रहा, इस पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो ए का स्क्वायर, ए की जगह कौन है, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर होगा, बोलिए, cos ऑफ 2x का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मौजूद है dx, तो पहले a का स्क्वायर होगा यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह cos ऑफ 2x उसका स्क्वायर आएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करें, तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल, कर्ली ब्रैकेट 1 का स्क्वायर सब जानते हैं कि 1 होता है, माइनस, अब ये स्क्वायर cos पर आएगा, 2x पर आएगा नहीं, फादर और बच्चा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। टिकट सिर्फ फादर का होगा, बच्चे का नहीं होता, जो कोई नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, cos स्क्वायर 2x, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि पहले भी बताया कि जब भी cos स्क्वायर आ जाए तो हमारी कोशिश क्या होगी, अब इस कैटेगरी के सवालात में, कि उसको हमें पावर 1 में कन्वर्ट करनी है, लीनियर पावर में। तो अगर हम इसको बॉक्स में ले लें, तवज्जो रहे, 2x को किस में मान लीजिए, बॉक्स में, तो इस पर फिर वही cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन लगा सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे cos स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन हम अप्लाई कर देंगे जो पहले अप्लाई किया था, जब तक कि इसकी पावर घटते घटते 1 ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, लेकिन cos ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला है, तो ये है सीक्रेट। तो cos स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगाने, फार्मूला नहीं इंटीग्रल का, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कहते हैं, दैट इज 1 प्लस cos ऑफ 2 बॉक्स अपॉन, उम्मीद है आपको ये कलर साफ दिख रहा होगा, बताइएगा कलर ये वाला सही है या चेंज कर दें इसे, cos स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 बॉक्स अपॉन, ये रिलेशन यहाँ पे जो है अप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, जिन्होंने लाइक किया और सराहा काम को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 अपनी जगह माइनस cos स्क्वायर बॉक्स का रिलेशन लगा रहे हैं, क्या है वो, 1 प्लस cos ऑफ 2 बॉक्स, याद रहे बॉक्स में 2x है, तो 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा इसमें 4x, और अपॉन में कौन है, ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, याद रहे सिर्फ 1 तो अपनी जगह रहा, माइनस अपनी जगह cos स्क्वायर बॉक्स पर रिलेशन लगाया है, 1 प्लस cos ऑफ बॉक्स, cos ऑफ 2 बॉक्स अपॉन 2 का, तो 2 बॉक्स से 4x कैसे बना आप समझ गए, क्योंकि 2 तो फार्मूले का रिलेशन, फार्मूले का है, और बॉक्स में 2x था, तो 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x हो गया, और बाहर क्या लगेगा, dx लगेगा। उसके बाद आप समझ गए कि ये जो 2 है ये एलसीएम है, इसको ब्रेक कर देंगे 1 और उसके नीचे, लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखना है, वरना बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगी। ऑब्जर्व किया गया है कि इसमें कंप्लेन करते हैं कि हमने पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सही किया था, लेकिन जो है वो हमारे नंबर काट लिए गए या कम दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि आपने बिल्कुल सही किया होगा, स्टेप भी आपने सही लिए होंगे, बाज़ औक़ात प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से आंसर मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नंबर माइनस हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, मैथ में के स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है 1 प्लस कॉस 4x से पहले, ये माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस कॉस प्लस 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट तो लगाई नहीं थी, क्योंकि cos स्क्वायर बॉस पर रिलेशन लगाना था, तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस जो बाहर मौजूद है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अक्सर जो है गलतियां देखने में आती हैं, जो स्टूडेंट से हो जाती हैं, क्योंकि हम खुद इस रास्ते से गुजरे हुए, इसलिए आपको बता। उसके बाद देखें क्या होगा, ये जो 2 है इसको ब्रेक करेंगे दोनों के नीचे, एलसीएम ब्रेक करने का अमल आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, जो 2 है एलसीएम है 1/2, 1 के नीचे भी ब्रेक कर दें, और इसको फिर cos ऑफ 4x अपॉन नीचे भी ब्रेक कर दें, ऐसे ही dx, इसे कहते हैं एलसीएम को तोड़ना, 2 को दोनों के नीचे तोड़ के लिखा जा सकता है। उसके बाद आप इसे माइनस साइन से ओपन कर दें, देखिए ये सबसे आसान और आसान तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका अगर अख्तियार किया गया, जहां तक मैं समझाऊं या मैंने इस क्वेश्चन को देखा या समझा है, वो बड़ा हार्ड हुआ है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा आसान मेथड शायद नहीं होगा जिससे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को वो मेथड बताए कि वो आसानी के साथ उसको कैप्चर कर सकें और समझ सकें, और इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हों, अपना अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। 1 माइनस से ओपन करें, से माइनस प्लस माइनस हाफ, फिर माइनस प्लस माइनस
cos 4x अपॉन 2 और बाहर क्या मौजूद है dx। और अगर इससे भी आसान कोई मेथड है तो प्लीज़ टेल मी, मुझे आप लाजमी बताएं, ताकि अगर वो इससे भी ज़्यादा आसान है तो मैं आइंदा इससे भी आसान एक और वीडियो बना के आसान मेथड दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस तरह के सवाल को लाजमी बताइएगा, क्योंकि इंसान हमेशा तालिब इल्म ही रहता है। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस हाफ है, 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ ही बचता है भाई सब जान, एक सेब था, आधा खाली आधा बच गया, तो हाफ और उसके बाद कौन है, cos 4x अपॉन 2 है। ओके, तो उसको भी लिखना है, क्या हो जाएगा ये cos 4x अपॉन 2, इसको 1/2 करके शुरू में भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब बारी है सैंडविचेस खाने की, सॉरी बनाने की। अब सैंडविचेस हमने बना लिए, उसमें क्या होगा, 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल मिल कर जाएंगे, पहले हाफ पे अप्लाई होंगे और यहाँ से dx जो है राइट से वो हाफ पे अप्लाई होगा, तो ये हाफ जो है सैंडविच बन जाएगा दोनों के बीच में। और यही मामला फिर सेकंड टर्म cos 4x अपॉन के साथ भी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, लेकिन समझ रहे होंगे बात को। तो देखिए क्या होगा, ओके, तो 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले स्टूडेंट्स हाफ पे अप्लाई हुआ और वहां से dx अप्लाई हो गया, माइनस फिर 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रल cos 4x अपॉन 2 पे अप्लाई होगा और राइट से dx अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखें क्या करेंगे, तवज्जो रहे। अब ये जो 1/2 है, जाहिर सी बात है 1/2 इसको हमने लेना है बाहर। ओके, ये जो 1/2 है, कलर चेंज कर दें क्या, ये ले लेते हैं चलें। 1/4 इसको जो है हम यहाँ से बाहर शिफ्ट करें, और ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 2 4 8 बना देगा। 8 के लिए देखें क्या होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा और ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो 1/8। ये एक सिचुएशन आ गई साइन ऑफ इंटीग्रल और dx। अब ये बन गया परफेक्ट इंटीग्रल, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव के बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई वेरिएबल नहीं। -1/2 4 से मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 8 बनाएगा, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल cos 4x dx। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे ऊपर कर, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं परफेक्ट इंटीग्रल में, x बचे, और यहाँ cos ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला आप अप्लाई, इसको आप किस में ले लें, बॉक्स में। तो cos ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला पहले भी बताया था, क्या फार्मूला होता है भाई cos ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का, बोलिए। तो cos ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है प्लस का साइन ऑफ बॉक्स और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स और प्लस सी। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट क्या होगा। यस, 1/8 अपनी जगह, और dx का इंटीग्रल तो हो जाएगा है -1/8 अपनी जगह। cos ऑफ 4x के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे जो बताया, साइन ऑफ बॉक्स यानी साइन ऑफ 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। 4x का डेरिवेटिव 4 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। ओके, और बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है अभी आखिर में लगाएंगे। एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का कर लें तो 1/8x, ओके, -1 अपनी जगह 1, 4 8 से मल्टीप्लाई होकर 32 बनाएगा, डिनोमिनेटर वाली एक में आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और साइन ऊपर साइन ऑफ 4x अपनी जगह, और आखिर में दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा, और ये आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास, स्क्रीन चेंज कर दें। यस, ये आपके सामने आ गया होगा। आज की कैटेगरी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो साइन की पावर 4 3x और कॉस की पावर 3 3x, यानी यहाँ पर जो है साइन की पावर 4 इवन है और यहाँ कॉस की पावर 3 ऑड है। इस टाइप का सवाल शायद हमने पिछली वीडियो में भी किया है, इसको कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 3, एंगल 3x, याद रहे। आइए आप भी आ जाएंगे नोट की तरफ, ये आपके सामने आ जाए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है ये, पहले मैं देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये 10वां पार्ट, कौन सा 10वां पार्ट, क्या बताया, साइन की पावर 4 था, 4, साइन की पावर 4
3x, फिर cos की पावर 3 और एंगल तो वही है 3x और साथ में क्या मौजूद है dx। ये तो फिर देख लेते हैं, या sin 4 3x cos 4 3x कैसी है, cos 4 नहीं है। एक मिनट, साइन की पावर 4 है और cos की पावर 3 है, सही है, ठीक है सही। ओके, आइए ये कैसे सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो इवन पावर है ठीक है, लेकिन cos के ऊपर इवन पावर नहीं है, cos पे तो ऑड पावर है। तो ये पिछले जो वीडियो बनाई है उसमें जो कैटेगरी बताई थी कि अगर ऑड और इवन पावर आ जाए फिर कैसे हैंडल करते हैं, इस टाइप का एक सवाल हमने किया हुआ है। तो उसमें होता है कि ऑड पावर जो होगी उसको लीनियर पावर में ब्रेक करना होगा और बाकी सबको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। आप बताइए इसमें ऑड पावर कौन सी है, बोलिए। तो यू कैन सी हियर, यहाँ जो ऑड पावर है वो कौन सी है, cos ऑफ 3x की पावर 3, ये नजर आ रहा होगा आपको, दिस इज ऑड पावर। इस ऑड पावर क्यूब को cos की पावर 1 में ब्रेक करेंगे और sin की पावर 4 तो इवन पावर है, इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। तो cos को ब्रेक करेंगे इसमें लीनियर पावर 1 में और बाकी जो चीजें होंगी सबको फिर साइन में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में समझाया गया बताया। तो सोल्यूशन में देखें यहाँ पे क्या होगा, यस साइन ऑफ 4 और यहाँ पे मौजूद है 3x और cos क्यूब को ब्रेक करना है आपने, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x और फिर साथ में क्या मौजूद है, cos ऑफ 3x एंगल है, और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंगल तो है नहीं कि इसको आप यू सपोज करके फिर आगे लेके चले, इसको तो हैंडल किया जा सकता है। cos की पावर 1, तो cos स्क्वायर इंटू cos की पावर 1 में इसको ब्रेक कर दिया तो cos क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई करने dx, इस तरह से ब्रेक करना है। तो देखें यहाँ पे dx के साथ cos की पावर 1 3x लीनियर पावर सेट हो गई। अब बाकी मानदा जो रकमें होंगी जैसा कि सोल्यूशन को सॉल्व करने का हक है, बाकी तमाम को आपने साइन में कन्वर्ट करना है। तो और से देखें यहाँ पर, तो साइन की पावर 4 तो है ऑलरेडी साइन में, लेकिन ये जो cos स्क्वायर है इसको भी साइन में तब्दील करना होगा। ये तरीकेकार होगा इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर पे रिलेशन लगा, cos स्क्वायर नजर आ रहा है, कौन सा वाला रिलेशन लगाएंगे, सवाल अगला ये पैदा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा वाला ये रिलेशन लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके ध्यान में यकीनन सवाल मचल रहे होंगे कि भाई पहले cos स्क्वायर थीटा पे आपने 1 प्लस cos 2 थीटा पॉइंट 2 का रिलेशन लगाया और वजह हमें ये बयान की कि cos की पावर 2 थी तो 1 करना था, वो अपनी जगह सही था। उर्दू में एक बहुत मशहूर कहावत है, जैसा देश वैसा भेस, हर चीज़ों को उनके मकाम पर समझने की जरूरत है। डेट के लिए हर चीज़ को उसकी अपनी पोजीशन में रहते हुए समझने की जरूरत है और उसको उसका हक देने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें जो है सही तरह से टैकल होती हैं। अब यहाँ पर होगा ये कि चूंकि मेथड बता दिया, पिछले मेथड में क्या था कि इवन पावर होनी चाहिए, साइन पे भी cos पे भी, दोनों पार्ट में आपने देख लिया था, साइन पे पावर 4 थी, फिर दूसरे में साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर था, इवन पावर थी, और का झगड़ा ही नहीं था वहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे जो, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यहाँ पर साइन पे तो इवन पावर है लेकिन cos पे ओड पावर है, ओड, लिहाजा ओड पावर को लीनियर पावर में ब्रेक करेंगे 1 में और बाकी मानदा को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए cos स्क्वायर थीटा का रिलेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस वाले पोर्शन पे अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से बाकी पूरी रकम साइन में कन्वर्ट होगी। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, इतनी बातें कर ली, पहले सोल्व तो करें मुझसे आगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाजू का सोल्व करते वक्त भी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो अगले स्टेप में समझ में आ जाती हैं, याद रखिए। अब ये नहीं कि उस मकाम पर ही वो चीज़ समझ में आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं नहीं। अब एक मेथड तो हमने बता लिया, मेथड तो पता चल गया ना, कोई आपको बताया कि भाई यहाँ से आपको सदर जाना है, ये जो है ये रास्ता है, किसी ने बता दिया ये रास्ता है, ये रास्ता रूट पकड़ेंगे तो सदर पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट बाजार पहुंच जाएंगे, सदर बाजार। तो भाई वो तो तब पहुंचेंगे ना जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, जैसे जैसे आप रास्ते पे चलेंगे तो एंड में पता चलेगा डेट के लिए आपकी मंजिल आ गई, तो फिर आपको वो रास्ता याद हो जाएगा और फिर दूसरी दफा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी वीडियो को देखने की जरूरत रहेगी, उसके बगैर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट, साइन की पावर 4 3x अपनी जगह रहा और यहाँ पे cos स्क्वायर पे रिलेशन लगा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, लिहाज रहे कि थीटा की जगह 3x आए, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जाहिर एंगल 3x है तो 3x ही पुट करेंगे। ओके, और बाहर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, बाहर मौजूद है cos ऑफ 3x और साथ में है dx, तवज्जो रहे। ओके
अब देखें क्या होगा, इतनी बात कर ली हमने, साइन की पावर 4 उसको फिर आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाए, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। साइन की पावर 4 जो है 3x, पहले 1 से और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर 3x यानी साइन स्क्वायर से, तो साइन की पावर 6 हो जाएगी ऐड होके, सब जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल, ओके, यहाँ पे आप डाल दें ब्रैकेट, उसके बाद साइन की पावर 4 3x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा माइनस, फिर साइन 4 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बेस और एंगल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 4 2 हो जाएगा 6, एंगल 3x अपनी जगह रहा, बाहर मौजूद है cos ऑफ 3x dx। अब आप यकीनन समझ गए होंगे, शायद अगले स्टेप को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेशन से, तो यहाँ पर जो साइन ऑफ 3x है इसको आप u के बराबर सपोज करें, यहाँ भी u आ जाएगा, यहाँ भी साइन की जगह u आ जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव साइन का cos होता है जो आगे मौजूद है, तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। यानी आपने क्या करना है, तवज्जो रहे, ये जो साइन 3x है इसको आप क्या सपोज कर लें, u, तो दायरे इसकी जगह भी u आ जाएगा, तो उसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर, वहीं आ गए जहाँ से चले थे हैं। तो ये है मैथ, मैथ आपको घुमाता है फिराता है, वहीं ले आता है। मैथ की मिसाल अस्तबल के घोड़े की तरह, वो सारी जगह घूमता रहता है, बिला आखिर क्या होता है, अपने आप मरकज की तरफ वापस लौट के आ जाता है सबल में, फोर्स, ये वैसे ही कुछ है। तो u इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, u इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो u, इसको u मान लिया आपने साइन 3x को, जाहिर इसकी जगह भी u आ जाएगा बाद में, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से करेंगे, जो राइट पर वेरिएबल एक्स मौजूद है उसके लिहाज से किया जाएगा, यहाँ वाई होता तो वाई के लिहाज से करते, कुछ और होता तो उसके लिहाज से करते। देखें यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यू का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में बताया डी अपॉन डी एक्स लिखना चाहिए, तरीका ये होता है डी अपॉन डी एक्स लिखे, वो डी एक्स असल में मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ चला जाता है, इसलिए हमने एक तरीका बना लिया है कि डायरेक्ट मेथड का नाम दे दिया उसे। तो साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इसको बॉक्स में लें, तो साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला सब जानते हैं, साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, तो जो होगा साइन ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव क्या बताया था 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 लिखने के बजाय डायरेक्ट मेथड में क्या लिखते हैं dx, तो ये हो जाएगा cos 3x 3x, याद रहे इस 3x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 3x एंगल है cos का, और ये 3 एंगल का डेरिवेटिव है जो कि उससे जुदा हो चुका है, लिहाजा 3 3 का 9 नहीं कर देना वरना ब्लंडर मिस्टेक मानी जाएगी। उसके बाद देखें क्या करेंगे, ये जो है 3 इसको यहाँ डिवाइड हो गए, और डी यू अपॉन ये वाला 3 जो है ना, ये जो आपको 3 नजर आ रहा है यहाँ डिवाइड, यहाँ स्टूडेंट्स क्या बचेगा cos ऑफ 3x और साथ में क्या मौजूद है dx, इस तरह से cos 3x dx की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, पुट करें इंटीग्रल वन में, अगर आप समझ गए तो पुट इन इंटीग्रल, इंटीग्रल वन में लगा दें, तो इंटीग्रल वन इम्प्लाइज दैट, ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल वन आपके सामने मौजूद है, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 3x है, साइन 3x की जगह u आया और पावर 4 अपनी जगह रही, माइनस फिर साइन 3x की पावर 6 है, तो साइन 3x की जगह फिर u आएगा और पावर 6 अपनी जगह रही, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और cos 3x dx की जगह ये du अपॉन 3 आ जाएगा, जो भी अभी आपने कैलकुलेट किया नहीं, du अपॉन 3, तो du अपॉन 3 लगा दें। देखा आपने कितना इजी हो गया क्वेश्चन, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकल कर आ गया यू है, एक्स वेरिएबल से यू वेरिएबल। अब बाकी के स्टेप तो बहुत ही आसान है, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 3 है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 करके इसको बाहर निकालें, साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे अप्लाई होगा, u की पावर 4 माइनस u की पावर 6 पर, और वहाँ मौजूद है du, ओके, तो ये 3 को हमने बाहर निकाल दिया, 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल मिलकर फिर अंदर जाएंगे, पहले u की पावर 4 पर, उसके बाद u की पावर 6 पर अप्लाई होंगे, सैंडविचेस बनेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे, 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल को पहले u की पावर 4 पे अप्लाई करेंगे और du को राइट से, तो u की पावर 4 बिकम्स अ लाइक सैंडविच बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल u की पावर 4 पे अप्लाई हो गया और वहां से du अप्लाई हुआ, माइनस 1/3
साइन ऑफ इंटीग्रल u की पावर 6 पर अप्लाई होगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से राइट से डी। गेट क्लियर? क्या करें, पावर रूल अप्लाई करें। u की पावर 4 इसको आप n मान लें अगर, और u की पावर 6 पावर को n मान लें, तो u की पावर x की पावर n के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है x की पावर जो भी है n उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड और लगा देते हैं आखिर में t। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि पावर n मस्ट नॉट इक्वल टू -1। पावर n जो है वो -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना ये पावर और फार्मूला अप्लाई नहीं होता। फिर उसका वो है अल्टरनेटिव डिवीजन रूल, वो एल एन एफ एक्स वाला याद होगा आपको, फिर वो लग जाएगा नहीं। तो 1/3 अपनी जगह रहा। यस, u की पावर 4 क्या करेंगे, u की पावर जो भी 4 उसमें का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, फार्मूला लग सकता है साइन ऑफ इंटीग्रल और डी यू खत्म, -1/3। उसके बाद साइन ऑफ इसको इंटीग्रेट करेंगे u की पावर 6 को, तो u की पावर जो 6 है उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड साइन ऑफ इंटीग्रल और डी यू खत्म, करली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अभी हम सी नहीं लगाएंगे, आप जानते हैं वजह। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, हो सकता है कि चलते चलते जो मेरी वीडियो यानी जो वीडियो बन रही है, मेरी तस्वीर सामने आ रही होगी, वो शायद स्टॉप हो जाए। अगर वो स्टॉप भी हो गई तो ये जो सोल्यूशन है चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आप सोल्यूशन पर जो है तवज्जो दीजिएगा। ओके, मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि पहले 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका था, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1/3 यू की पावर क्या होगा स्टूडेंट्स 5, और अपॉन में 4 + 1 हो जाएगा 5, माइनस 1/3 यहाँ u की पावर 6 और 1 हो गया 7, और अपॉन में भी मौजूद है 7, 6 और +1 क्या हो जाएगा 7। ओके, ये आपके सामने। अब क्या करेंगे, एवरीबॉडी नोस वेल, 5 को बाहर निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 5 जा 15, और u की पावर है 5, यहाँ पे 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, और u रेस टू पावर है 7। ओके, असली तो अभी लगाएंगे नहीं। अब क्या करना है आपने, जवाब आपका था x में, नहीं सवाल था x में, तो जवाब भी x में होना चाहिए। अब आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, u की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कहाँ से, इक्वेशन नंबर ए से, याद करें। लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू, देखें मैं भी देखता हूँ क्या वैल्यू थी जो लेट की थी आपने, u लेट किया था, ये आपके सामने आ गई साइन ऑफ 3x, u की वैल्यू लेट की थी साइन ऑफ 3x। यस, तो u की वैल्यू साइन ऑफ 3x दोनों u की जगह पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन ए। ओके, इक्वेशन ऐसे पुट कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, बस ये क्वेश्चन अपने इख्तिताम पर है आज की इस वीडियो के साथ। कैसा रहा तजुर्बा बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स जो है हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, फ्यूल समझते हैं ना, एनर्जी। आप कोई कमेंट करता है कोई, ओके, वो जो है फ्यूल का काम करते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़कर, नहीं क्या बल्कि जितने यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, जब लोग उनको कमेंट्स करते हैं तो यकीनन अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है और वो और बेहतर तरीके से करने की कोशिश। साइन 3x की पावर है 7, साइन की पावर 5, 3x यहाँ भी u की जगह साइन 3x आ गया, यहाँ भी u की जगह साइन 3x, पावरें अपनी जगह रही, कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, नो नीड टू डू इट अगेन फर्दर, कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, कोई कटिंग नहीं हो रही है। ओके, दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दें, ये आपके सामने आ गया। देखते हैं कि आज की कैटेगरी के सवाल कंप्लीट हो गए। आइए फिर से कौन कौन से थे देखें। हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट किया, cos क्यूब y/3, 8वां पार्ट किया साइन की पावर 4x dx, जो नई नई कैटेगरी थी बिल्कुल, 9वां पार्ट किया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, और आखिर में साइन की पावर 4 3x और cos क्यूब 3x dx आपके सामने। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 7वां 8वां 9वां 10वां पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो क्या होंगे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा जो है हम देख लें कि वो कौन से सवालात होंगे। 10 तक हो गए, उसके बाद 11 है साइन ऑफ 2z और साइन ऑफ 3z। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन, ताकि याद रहे कि क्वेश्चन करना क्या था। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का के बाद जो 11 पार्ट होगा जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है वो है, तवज्जो रहे वो क्या है, साइन ऑफ 2z, साइन ऑफ 2z, फिर है साइन ऑफ 3z, और साथ में क्या मौजूद है dz।
वेरिएबल चेंज हो गया, पहले x है y, उसके बाद अब z वेरिएबल में सवाल दिया। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, sin 2z sin 3z, तो sin अल्फा इंटू sin बीटा के फार्मूले आपको याद होंगे, वो इस्तेमाल होंगे। सम इन प्रोडक्ट फार्मूले याद होंगे, वो इस्तेमाल होंगे। कैसे ये 11वां 12वां 13वां पार्ट तीनों उन्हीं सम इन प्रोडक्ट फार्मूलों के जरिए सॉल्व किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक देखा और समझने की कोशिश की। और एक हाँ आखिरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप इसको समझ लें, कोई क्वेश्चन आप एब्जॉर्ब हो जाए, समझ में आने लगे, तो अपनी क्लास में जो आपके दीगर दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको लाजमी आप समझाएं, खुद समझाएं। जब आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो अपने किसी दोस्त को जो है वो समझाएं आप उस क्वेश्चन को, फिर वो किसी और को समझाए। इस तरह से जो है वो चिराग से चिराग जलता चला जाए और इल्म बढ़ता चला जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।